भारत सरकार ने मालदीव सरकार को लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी की कीमत 18 मिलियन बढ़ा दी है मिलियन डॉलर बढ़ा दी है। उद्देश्य मालदीव औद्योगिक मत्स्य कंपनी में मछली पकड़ने की सुविधाओं का विस्तार करना है। परियोजना का उद्देश्य मछली संग्रह भंडारण सुविधाओं में निवेश करना है। इस फंड का इस्तेमाल टूना, पका हुआ पौधा और मछली पालन संयंत्र स्थापित करने में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। श्री महिंद्रा राजपक्षे 6 अगस्त 2020 को नेताओं ने कोविड-19 महामारी की बाधाओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों द्वारा साझा किए गए मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रभावशाली चुनाव प्रदर्शन के लिए श्री महिंद्रा राजपक्षे को अपनी इच्छाओं से अवगत कराया। आईटीईआर संगठन सेंट पॉल लेज ट्यूरेंस फ्रांस में एक समारोह के साथ इंटरटोका मक्खिस विधानसभा की शुरुआत का जश्न मना रहा है। उत्सव की मेजबानी लगभग फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन ने की है। आईटीईआर आज दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है। दक्षिणी फ्रांस में 35 राष्ट्र दुनिया के सबसे बड़े टोका मक का निर्माण करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। एक ही सिद्धांत पर आधारित एक चुंबकीय संलयन उपकरण जो संलयन की व्यवहार्यता को एक बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त ऊर्जाओं के स्रोत के रूप में साबित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो हमारे सूर्य और सितारों को सशक्त बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार पर कॉन्क्लेव को संबोधित किया। कॉन्क्लेव का आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के साथ मंत्रालय शिक्षा द्वारा किया गया था। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यूजीसी के दिशा निर्देशों की पेशकश करते हुए इंटर्नशिप अबेंडेड डिग्री प्रोग्राम शुरू किए। हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त दिनों का उद्देश्य राष्ट्र के सामाजिक विकास में हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। दिन हथकरघा बुनकरों का सम्मान करता है। दिन युवा पीढ़ी को हथकरघा के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा प्रयासों को मजबूत करने के लिए दिया दिन मनाया जाता है। इतिहास पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्वविद्यालय शताब्दी हॉल में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया। भारत के राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली बकैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पिंगली बकैया 1876 से 1963 एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एक उस ध्वज के डिजाइनर थे जिस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आधारित है। बकैया का संस्करण पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए डिजाइन किया गया था और बाद में 1997 में संशोधित किया गया था। देश की पहली किसान स्पेशल पास ट्रेन या किसान रेल 7 अगस्त 2020 से शुरू हो जाएगी ताकि खराब होने वाली उपज की निर्बाध आपूर्ति हो सके। ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच सामग्री का परिवहन करेगी। यह लगभग 32 घंटों 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। किसान रेल फलों और सब्जियों को ले जाएगा और कई स्टेशनों पर स्टोरेज बनाएगा, उन्हें पिकअप और वितरित करेगा। यह कम समय में सब्जियों, फलों और जैसे कृषि उत्पादों को बाजार में लाने में मदद करेगा। भारत सरकार ने देश के होनहार जूनियर एथलीटों के टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स की शुरुआत, जिसका उद्देश्य इन युवा प्रतिभाओं को 2024 और 2028 के ओलंपिक पदक की महिमा के लिए तैयार करना है। भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई मिशन ओलंपिक सेल एमओसी ने टॉप्स जूनियर्स के लिए 12 खेल विषयों में 258 एथलीटों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें लॉकडाउन से पहले चुने गए 85 शामिल हैं जो डेवलपमेंट ग्रुप का हिस्सा होंगे। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना के किसान रेल से चावल की पोकली किस्म पर सट्टेबाजी कर रहे हैं, जो कि संकट के समय उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि चक्रवात के बाद विशाल क्षेत्रों में धान के खेतों में चक्रवात आने के बाद 20 मई को पश्चिम बंगाल तूफान आया था। पोकाली किस्म जो अपने खारे पानी के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है, तटीय अलापुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिले के धान के खेतों में पनपती है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी अपनी तरह का पहला ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह आयोजित कर रहा है। त्योहार सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक हिस्सा है। यह त्यौहार 7 अगस्त से 21 तारीख तक चलेगा। त्यौहार प्रतिदिन वेबसाइट www पर
गुणवत्ता वाले स्वतंत्रता दिवस थीम देशभक्ति फिल्मों का प्रदर्शन करेगा। सिनेमा सिनेमा सोप इंडिया .com निःशुल्क महोत्सव में हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, गुजराती और मलयालम सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। थैंक यू।